Hello, welcome to our episode number 20 of the program Four Fingers Formula. 1955 में एक फिल्म आई थी, जागृति. एक गाना था उसमें, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर. जागृति बहुत खूबसूरत फिल्म थी और बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म थी. ज़्यादातर बापू गांधी जी के आदर्शों के बारे में थी और ख़ासतौर पर बच्चों को बहुत पसंद आई फिल्म. सब बड़े मोटिवेट होते थे, अच्छी भावनाएं पैदा होती थी. पर हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर. उस वक्त मैं बहुत छोटा था, 15 साल से भी कम का था. आज मैं 81 वर्ष क्रॉस कर चुका हूँ. काफ़ी तूफान बीच बीच में देखे हैं, झंझावात देखे हैं. पर सही बताऊं, इन दिनों में अचानक ये संदेह होना शुरू हो गया है कि अब वाकई हम तूफान से कश्ती को निकाल लाए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कश्ती फिर से तूफान की तरफ जा रही है और बहुत तेज़ी से जा रही है. मैं समझता हूँ देश को एक बार फिर अपने ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है. हमारे जो कर्णधार हैं नए वाले, उनको गंभीरता से अपनी पूरी गतिविधि पर फिर से नज़र डालना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं. ये एक ऐड देखिए जो कल संडे के इंडियन एक्सप्रेस में निकला. ये ऐड यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है. योगी आदित्यनाथ जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बड़ी तस्वीर है और जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ. नीचे बहुत मॉडर्न ब्रिज है, मॉडर्न बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मिलों की एक कोलाज है, बहुत ही मॉडर्न सब कुछ. और बड़े बड़े दावे हैं शुरू से ही. थोड़ा सा अगर पढ़ दूं, सिंस 2017 the economy here has grown rapidly. In 2020 it has emerged as the second largest economy in the country. We will make Uttar Pradesh the number one economy of the country in the next 5 years on the basis of the big infrastructure projects and a transparent investment system. इसके शुरू में ये भी कहा गया है कि 2017 से पहले कोई उत्तर प्रदेश का नाम लेता था तो हंसी आ जाती थी, हंसने लगते थे लोग. अब बड़ी गंभीरता से, बड़ी इज्जत से लेते हैं. इस एड में खुद इसी विज्ञापन की जो झूठ है, मक्कारी है, वो खुद ही अपने आप उन्होंने जाहिर कर दी. पूरे मीडिया में, भारतवर्ष के पूरे मीडिया में बहुत ज़ोरों से इसकी लेदे हो रही है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये ब्रिज की, ऊपर वाला ब्रिज जो सड़क से बहुत ऊपर चलता है, ये उत्तर प्रदेश का है ही नहीं. उत्तर प्रदेश के किसी शहर में इस तरह का नहीं है. ये कलकत्ते का ब्रिज है. कलकत्ते का बड़ा मशहूर ब्रिज है जो हाल ही में बना है. ये बिल्डिंग भी कलकत्ते की है और ये जो मिलों की कोलाज है ये भी उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये विदेश से कहीं से है. समझा जाता है शायद यूनाइटेड स्टेट्स से है. ये क्या हो रहा है? खुलेआम झूठा दावा, झूठी बातें. मैंने भी इस पर नज़र गौर से तब डाली क्योंकि कुछ एक वीडियो मैंने देखे. जब ऐसा ऐड आता है तो नेचुरली, जैसा कि और वीडियोस में भी कहा गया, जो दावे फिगर्स के किए जाते हैं, आंकड़ों के, उन पर भी शक होने लगता है. पर यह तो खैर इकोनॉमिक क्लेम्स की बात हुई. बात इससे भी ज़्यादा गंभीर है.
And that's where this program is very valid. It has its whole importance. सिर्फ इसी वजह से है कि ये प्रोग्राम फोर फिंगर्स फार्मूला, आँख और कान के बीच में जो फासला है, सुनने और देखने के बीच में जो फासला है 4 अंगुल का, 4 फिंगर्स का, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है. हमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है इसके लिए, क्योंकि दूसरा जो बहुत बड़ा एक अजीब सा ड्रामा शुरू हो गया, जानबूझकर एक वैमनस्य फैलाने का एक कैंपेन शुरू हो गया, वो हुआ हमारे एक बहुत मशहूर, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोइट्स के बारे में. हमारे मशहूर पोइट, फिल्म लिरिसिस्ट, बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब को लेकर. जावेद अख्तर साहब ने एक कमेंट, एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने तालिबान जो आई है अफ़गानिस्तान में फिर से, उसकी बुराई की, और उन्होंने जो मुसलमान समुदाय है उससे भी कहा, उसको सचेत किया कि बिल्कुल भी उसके प्रति श्रद्धा या सम्मान न दिखाया जाए. और ये कहते हुए, मुस्लिम समुदाय को आगाह करते हुए, उन्होंने एक और बात की तरफ ध्यान इंगित किया जो कि फैलनी शुरू हो गई, और वो थी एक हमारा सो कॉल्ड कल्चरल संगठन जो कि नागपुर से चलता है, जिसने एक अजीब ही दौर हवा फैलानी शुरू कर दी कि मार काट की, लोगों को सज़ा देने की, लिंचिंग करने की. तो उन्होंने मुसलमान समुदाय को आगाह करते करते उसके प्रति भी ध्यान दिया कि इस सब के हमारे हिंदू समुदाय को क्या आवश्यकता है खुद एक तालिबानी तरह की हरकत करते हुए. ये तो तालिबानी करते हैं कि जिसको आप पसंद नहीं करते उसको पिटाई करो, मार डालो, काट डालो. तो ये क्या ज़रूरत है एक हिंदू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को ये सब करने की. उन्होंने ये जो बयान दिया बहुत सोच समझ के दिया, टेलीविज़न पर दिया एक इंटरव्यू में, और एकदम ज़ोरों का एक लहर पैदा हो गई एक वैमनस्य की कि जावेद अख्तर को बैन किया जाए. उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोगों को तालिबान से कंपेयर करने की भी. अरे भाई, उन्होंने कंपेयर नहीं किया, उन्होंने कहा तालिबानी बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, और सबसे कह दिया कि हम इनकी फिल्मों को बैन कर दो, देखो नहीं, और उनकी हर चीज़ को बैन कर दो. ये क्यों हो रहा है? ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, ये एक कैंपेन के तहत किया जा रहा है. ख़ास तौर पे एक, जैसे कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन, एक मवाद बीमार की तरह से कीड़े फैलाए जा रहे हैं. इसी तरह आज सुबह ही एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया. बहुत अफसोस की बात है. पहली बात तो ये वीडियो 2018 का था. 2018 में कोई ट्वीट निकला होगा जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया. एक आवाज़ है, एक व्यक्ति किसी को फ़ोन करता है, कहता है आप टाइम्स ऑफ इंडिया हैं, आपने एक रिपोर्ट निकाली है कि एक रिलीजियस लीडर, रिलीजियस इम्पोर्टेंट आदमी ने किसी कुछ पुरुषों के साथ गलत हरकत की, सेक्सुअल हरकत की, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. लेकिन वो एक मुस्लिम रिलीजियस व्यक्ति के बारे में है, पर तस्वीर आपने हिंदू की लगा दी, हिंदू महात्मा जैसे की लगा दी. ये क्यों किया? और ये रिकॉर्ड हो रही है, और ये बात मैं सब में फैलाऊंगा, और इसका मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट एक मुसलमान रिपोर्टर ने दी है. जो स्क्रीनशॉट था उसमें उस रिपोर्टर का नाम भी नहीं है उसमें. जब मैंने गौर से देखा तो वो 2018 का है, तो मुझे उससे बात कर रही है और ये रिकॉर्ड हो रही है, और मैं सब में फैलाऊंगा, आपको शर्म आनी चाहिए आपको, वगैरह वगैरह. जिस शख्स ने वो टेक्स्ट मुझे भेजी थी या वो तस्वीर मुझे भेजी थी, मैंने उन्हें कहा कि हुजूर आपने इसको चेक किया है, क्योंकि जिसने भेजी थी वो एक हिंदू व्यक्ति है, हमारी इंडस्ट्री का है, एक बहुत अच्छा एक्टर है, उसने नाम कमाया है, मेहनत की उस लड़के ने, और वो मुझे भेज रहा है. और कई दफ़ा ऐसी चीज़ें भेज चुका है, और कई बार मैं उसे आगाह कर चुका हूँ कि अगर आपके पास पुष्टि नहीं हो
किसी चीज़ की ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो तो कभी शेयर नहीं करना चाहिए। ये गलत हवा फैलाने का आपको अपराध कर रहे हैं आप। पर कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि एक जानबूझकर एक वर्ग है, वो नहीं चाहता कि चीज़ सामान्य रहे, स्थिति सामान्य रहे। किसका फ़ायदा है इसमें? इसमें फ़ायदा है उन लोगों का जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के साथ ज्यादती की है। वो वर्ग है पॉलिटिकल वर्ग। एक पॉलिटिकल लीडर्स को, और ख़ास तौर पे एक वर्ग के लीडर्स को, एक पार्टी के लीडर्स को ये सूट नहीं करता कि ये हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे। उनके लिए ज़रूरी है कि विघटन हो, डिवीज़न हो, वैमनस्य हो, नफरत हो एक दूसरे के बीच में, डर का माहौल हो, आतंक हो। मैं समझता हूँ, और वो सबसे बड़ी चीज़ उनके दिमाग में जो आ गई है वो ये इस चीज़ में सुरक्षा महसूस करने लगे हैं कि अगर हिंदू बड़ी मात्रा में हमारे साथ हों तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमको ये सोचना ज़रूरी है कि ये जो गलत चीज़ फैलाई जा रही है ये हमारे देश को पीछे ले जा रही है। जो तूफान से कश्ती को निकाल के लाए थे हम, ये फिर तूफान की तरफ ले जा रही है। और सबसे दुख की बात ये होती है, मुझे होती है ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं एक बहुत ही प्राउड हिंदू हूँ। सुबह मैं भी अपनी तरह से प्रार्थना करता हूँ। मुझे लगता है मेरा हिंदुइज्म मुझसे छीना जा रहा है। मैं हिंदू बड़े फ़ख्र से अपने को कहता हूँ, इसलिए कि हिंदू वो शख्सियत है जो सबको साथ लेकर चलती है, मोहब्बत का वातावरण फैलाती है, मोहब्बत को आगे ले जाती है, सबको जोड़ने का काम करता है हिंदू। पर आज पढ़े लिखे लोगों को भी इस नफरत का शिकार बनाया जा रहा है, बहुत होशियारी से बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ मेरी बिरादरी के जो लोग हैं और पढ़े लिखे जो लोग हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जो शेयर होती हैं व्हाट्सएप पे, इस तरह के वीडियोस, इस तरह की न्यूज़ आइटम्स, वो सब मिलावट से भरे हुए हैं। और हम में इतनी अकल है और होनी चाहिए कि हम उन्हें पहचान सकें, क्योंकि फैलाने वाले ये सोचते हैं कि सारे हिंदू मूर्ख हैं। हमें बताना होगा हम मूर्ख नहीं हैं। हमें अकल है कि आप हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए आप जहर घोल रहे हैं हमारे बीच में। हम सारे समुदायों को साथ लेके चलने वाले हैं, इसलिए हम प्राउड हिंदू हैं। सारे समुदायों में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जूस भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और हिंदू तो आते ही हैं। हमें ये संदेश पहुंचाना होगा कि आप हमें डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो थोड़ा समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारी आवाज़ जाती है दूर तक। मैं समझता हूँ वो वक्त आ गया है कि हमें वी विल हैव टू गेट आवरसेल्व्स काउंटेड। हमको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आप जावेद अख्तर साहब के साथ ही ज्यादती नहीं कर सकते, जिन्होंने अपनी पोइट्री से हमेशा हिंदुस्तान का मस्तक ऊपर की तरफ उठाया है, हिंदुस्तान को शोहरत दी है, हिंदुस्तान को एक तरह का अपने बारे में प्राउड महसूस कराया है, अपनी हमारी सिंक्रेटिक कल्चर के बारे में। आप हमारे इतने बड़े शायर के बारे में यह गलत फहमी नहीं फैला सकते। हम आपको से मुकाबला करेंगे इसका, और हम जावेद अख्तर साहब के साथ हैं। डर, आतंक, वैमनस्य, दहशत, इसकी हार होगी। 30s 40s में जर्मनी में भी यही हुआ था। गोबल्स ने बड़ी कोशिश की थी, पर उस दल की, नाज़ी जर्मनी की हार हुई, और उसका सबसे बड़ा जो लीडर था उसको तहखाने में अपनी जान लेनी पड़ी। हिंदुस्तान थोड़ा कभी कभी भटक जरूर जाता है, पर हिंदुस्तान के हर शख्स के अंदर, और हिंदू के अंदर ख़ास तौर पर, यह बुद्धि है कि आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते। वो आपका चेहरा पहचान रहा है। हम सब वो प्राउड हिंदू हैं। ये बहुत ज़रूरी है
कि जैसा इस प्रोग्राम की सीरत है, कानों का सुना और आँखों का देखे के बीच में फ़र्क हमको समझते रहना पड़ेगा। आज इतना ही।